नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमारी जो क्लास है साइंस की क्लास है। साइंस की क्लास में जो है हम लोग प्रकाश प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा प्रकाश से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। जैसे कि कुछ वीडियो ऑलरेडी जो है आपके सामने जो है इसका जा चुका है, ठीक है। यानी कुछ हम लोगों ने प्रकाश से रिलेटेड बहुत चीज़ें समझा, जैसे कि प्रकाश के बॉडीज़ को जाना, प्रकाश की जो वस्तु है, प्रकाश से रिलेटेड जो वस्तु है, फिर प्रकाश के वेग वगैरह को समझा कि मोशन क्या क्या होते हैं। तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। क्या जानेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट यानी प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण की अगर जो हम बात करें तो जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण जो है, तो जनरली आपके एग्ज़ाम में 3-4 जो मेन प्रॉपर्टियाँ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 3-4 जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जो कि पूछे जाती है, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देन नेक्स्ट अगर जो बात करें तो अगला जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जबकि वहीं बात करें तो एक और जो महत्वपूर्ण जो प्रॉपर्टी जिसको स्कैटरिंग या प्रकीर्णन के नाम से जाना जाता है, स्कैटरिंग या प्रकीर्णन के नाम से जाना जाता है, स्कैटरिंग या प्रकीर्णन के नाम से जाना जाता है। जबकि एक और प्रकाश की प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण या इसको इंटरफेरेंस के नाम से जाना जाता है। प्रकाश के व्यतिकरण या इसको इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। अगला जो होगा एक और प्रॉपर्टी है जिसको प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? प्रकाश का बड़ विक्षेपण। प्रकाश का बड़ विक्षेपण या इसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश का बड़ विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट के नाम से जाने जाते हैं। तो आपके सामने ये जो 6 प्रॉपर्टी जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो प्रकाश का परावर्तन हम लोग डिस्कस करेंगे। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन यानी इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, इसको भी जाना जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग क्या होता है? इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण क्या होते हैं? और डिस्पर्सन क्या होता है? इन सारे चीज़ों पे जो है हम लोग जो है बारी बारी से डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते क्या हैं? तो जैसे कि आपको पता होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि प्रकाश का किसी माध्यम में आना और आ करके फिर रिटर्न हो जाना, इसी को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी ये जो अविलंब है जिसको ये एन बोलते हैं, ये जो रेज आती है इसको हम आई रेज बोलते हैं या आई एंगल कहते हैं, और जो रिटर्न होता है इसको क्या कहते हैं? एंगल आर कहते हैं। यानी एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल आर। ये दोनों क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं। आने वाले लाइट को इंसिडेंस लाइट कहते हैं, और मीडियम से टकरा करके जो रिटर्न होता है उसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव लाइट कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी के कारण ही संसार की जो वस्तु दृश्यता है, विजिबिलिटी, संसार की जो वस्तु दृश्यता यानी संसार की जो भी जो वस्तुएं हैं ना, किस प्रॉपर्टी के कारण दिखाई देती हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला। जैसे संसार के सभी वस्तु की दृश्यता का कारण क्या है? परावर्तन हो जाएगा। और यदि किसी वस्तु का कलर भी जो दिखता है, वस्तु का रंग जो होता है, सपोज करिए अगर जो किसी वस्तु का कलर कैसा दिख रहा है,
तो किसी वस्तु का कलर अगर जो रेड दिख रहा है या येलो दिख रहा है, किसी वस्तु का कलर जो है पीला दिख रहा है, तो वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव लाइट बाय बॉडीज क्या हो जाएगा, येलो कलर ही होगा। यानी परावर्तित प्रकाश क्या हो जाएगा, परावर्तित प्रकाश क्या होगा, येलो हो जाएगा। परावर्तित जो है क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो जो कलर जो है रिफ्लेक्ट करता है, जो कलर वस्तु जो रिफ्लेक्ट करता है वही क्या होता है, रियल में उस वस्तु का कलर होता है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि सभी संसार के सभी वस्तु के दृश्यता का कारण क्या है, विजिबिलिटी ऑफ व्हाट थिंग्स, तो आपका आंसर हो जाएगा वस्तु का प्रकाश का परावर्तन। वहीं अगर जो कभी आपसे कलर पूछ ले कि किसी भी वस्तु का कलर होने का कारण क्या है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, परावर्तन के कारण। यानी परावर्तन के कारण ही वस्तु की कलर की भी क्या होती है, जस्टिफाई हो पाता है कि इस वस्तु का कलर कौन सा है। यानी रिफ्लेक्शन ही आपको ये बताता है कि इसका कलर कैसा है। ठीक है, इसका कलर क्या है, तो वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश जो होगा वही वस्तु का कलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रिफ्रैक्शन या इसी को हम अपवर्तन कहते हैं। तो मेनली जो रिफ्रैक्शन का मतलब जो होता है, तो इसको हम डाइवर्जन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जन। यानी अपवर्तन का मतलब ही क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। अपवर्तन का मतलब क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। यानी विचलन के कारण जो वस्तु जो है अलग टाइप की, यानी जो रेज में जो डाइवर्जन हो रहा है उसके वजह से जो वस्तु जो वर्चुअल जो दिखाई देती है ना, तो यही वर्चुअल दिखाई देना ही क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन होता है। और इसी के बेस पे भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, आर के एग्जाम में पूछा हुआ था कि जो ये स्विमिंग पूल है उसका सतह ऊपर क्यों दिखाई देता है, उसका सतह जो ऊपर क्यों दिखाई देता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। यानी कि इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले, जैसे कि किसी के बारे में कि ये जैसे कि सिक्के पानी में बड़ा क्यों दिखाई देते हैं, या छड़ जो है पानी में जिग टेढ़ा मेढ़ा क्यों दिखाई देता है, या पेंसिल टेढ़ा मेढ़ा क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे तारे जो होते हैं छोटे होते हैं लेकिन चमकदार और टिमटिमाते क्यों नजर आते हैं, तो सारे इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और इस नियम के बारे में किसने बताया था, तो साइन आई बाई साइन आर, और ये फार्मूला जो किसने दिया था, तो स्नेल ने दिया था। इस वजह से इस नियम को स्नेल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश की किस प्रॉपर्टी के बारे में स्नेल ने बताया था, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, स्नेल नियम दिया था इसलिए इसे स्नेल लॉ के नाम से जाना जाता है। स्नेल लॉ का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला जाने के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसी के बेस पे निकालते हैं। और ये जो वास्तविक से, जैसे मैंने बताया ना अभी कि जो पेदी जो ऊपर दिखाई देती है, तो ये भी क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। कुछ मछली या आभासी या बड़ी दिखाई देती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपवर्तन ही हो जाएगा। तारों का टिमटिमाता हुआ नजर आना भी क्या है, ट्विंकलिंग, टिमटिमाते हुए भी नजर आना क्या है, ये भी जो है अपवर्तन होता है। और कांच में रखे कोई भी वस्तु जो आकर्षक दिखाई देती है, कांच में रखे कोई वस्तु जो आकर्षक दिखाई देती है, किसकी वजह से दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण। किसकी वजह से दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन है ये होता क्या, पहले इसको समझेंगे। देखिए जैसे कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसको हम कह सकते हैं कि यह जो है परावर्तन की प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पे परावर्तन कैसा हो रहा है, आंतरिक हो रहा है। आंतरिक का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा ये हो जाएगा कि यह किसी मीडियम में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, ये किसी माध्यम में हो रहा है, यह जो है किसी माध्यम में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे परावर्तन के लिए, माध्यम में परावर्तन के लिए कंडीशन क्या होते हैं कि जब प्रकाश का पुंज, ठीक है, या लाइट ऑफ बीम या बीम ऑफ लाइट जो है जब 90 एंगल या लेस देन 90 एंगल या लेस देन 90 एंगल पे जब डाइवर्ट होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसको हम कांतिक कोण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, कांतिक कोण,
यानी क्रिटिकल एंगल। यानी अब एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि जब माध्यम में प्रकाश के लिए कई सारे क्रिटिकल एंगल जो बनते हैं तो प्रकाश ज्योति माध्यम से बाहर नहीं निकल पाती है और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण भी कोई वस्तु कैसी दिखाई देने लगती है, तो चमकदार दिखाई देने लगती है। तो इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आप जो है इस वर्ड को याद रखेंगे, आकर्षक या चमकदार। ठीक है, आकर्षक या चमकदार, इसको याद रखेंगे। कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो सारे के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, क्यों हो रहा है ये, तो क्रिटिकल एंगल के कारण हो रहा है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, तो हीरे का चमकना या टूटे हुए कांच का चमकना, मृग मरीचिका का प्रभाव, प्रकाशिक तंतु का कार्य करना, जल में परखनली की चमक, इंडोस्कोपी का कार्य करना, ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि टूटे हुए कांच का चमकना, मरीचिका का, मृग मरीचिका का प्रभाव, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है। मरीचिका, इसको जो है मरीचिका को, ये जो प्रभाव जो होता है राजस्थान में दिखाई देता है, यानी जो बालू के जो कण जो होते हैं ना, ऐसा प्रतीत होता है कि पानी से भरा हुआ है। यानी जब सूर्य की किरणें इस पे जब पड़ती है ना तो ऐसा लगता है कि बालू के कण भरे हुए हैं। और इसका कारण क्या होता है कि जो एरिया जो लैंड जो होता है प्लेन ना होकर के बालू के कण ऐसे ऐसे कर जाते हैं। तो यहाँ पे जब सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा ये पानी से भरा हुआ है। ठीक है, वहीं जो ऑप्टिकल फाइबर हैं, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर जो है जिस थ्योरम पे काम करता है वो भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। जबकि पानी में अगर जो टेस्ट ट्यूब को रखते हैं, पानी में अगर हम टेस्ट ट्यूब को रखते हैं ना तो वो जो है कुछ ज़्यादा ही चमकीला दिखाई देता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। और वहीं अगर जो इंडोस्कोपी जो है एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंटरनल टेस्ट के लिए, सही से लाइव स्कैनिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि मेडिकल डिवाइस जो है इंडोस्कोपी प्रकाश की किस प्रॉपर्टी पे काम करता है, प्रकाश के किस सिद्धांत पे काम करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, इस देखिए स्कैटरिंग क्या होता है इसको समझिए। तो स्कैटरिंग का जो मतलब जो होता है वो बिखराव होता है। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, बिखराव होता है। यानी एक प्रकाश है फैल गया, एक प्रकाश से फैल गया। अब इसमें कंडीशन दो हो सकते हैं कि या तो बहुत ज़्यादा फैलेगा या तो कम फैलेगा। ठीक है, और ये फैलना किस पे, ये बिखराव किस पे डिपेंड करता है, तो तरंग दर्द पे। यह बिखराव किस पे डिपेंड करता है, तरंग दर्द पे। यानी जिस प्रकाश का तरंग दर्द क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसका स्कैटरिंग कम होता है। ठीक है, जिस प्रकाश का तरंग दर्द ज़्यादा होता है तो उसका स्कैटरिंग क्या होता है, कम होता है। यानी तरंग दर्द मैक्सिमम की अगर जो बात करें तो मैक्सिमम जो है किसका होता है, रेड का होता है। यानी रेड का जो तरंग दर्द जो होता है वो 7000 एक स्ट्रांग होता है। यानी उसका स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा। और जिसका स्कैटरिंग कम होगा, तो जिसका अगर स्कैटरिंग कम होगा, जिसका स्कैटरिंग अगर जो कम होगा तो उसकी दृश्यता क्या होगी, विजिबिलिटी। स्कैटरिंग और जिसका भी कम होगा तो इसकी दृश्यता क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी जिस प्रकाश का स्कैटरिंग कम होता है उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो रेड जो, यही कारण कि रेड जो जल्दी से दिखाई देता है, जबकि वहीं कम विजिबल जो होता है ब्लू वायलेट कलर होता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होता है, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। वेवलेंथ पे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड देखिए कुछ क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो तरंग दर्द के कारण लाल रंग का प्रकाश जो है इसका तरंग दर्द ज़्यादा होता है और सबसे कम। जब तरंग दर्द ज़्यादा होगा तो प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम होगा। और प्रकीर्णन कब होगा तो इसकी दृश्यता क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। प्रकीर्णन के कुछ एग्जाम्पल की जो बात किया जाए तो प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग जो है कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, यदि अंतरिक्ष में आकाश को देखा जाए तो वह बिल्कुल काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होता है। जबकि समुद्र का जल नीला दिखाई देना भी क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण होते हैं। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना भी क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना भी क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। और ज़्यादातर जो रेड लाइट का जो यूज़ किया जाता है सिग्नल्स के लिए, रेड लाइट का यूज़ करने का भी कारण क्या होता है, स्कैटरिंग ही होता है। क्योंकि इसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होने की वजह से उसको यूज़ किया जाता है। जल में बुलबुले का और सीढ़ी पे जो कलरफुल जो दिखाई देता है तो ये व्यतिकरण होता है। क्या होता है, ये व्यतिकरण होता है। इसको याद रखिएगा, इंटरफेरेंस के कारण, व्यतिकरण के कारण जो है। अब व्यतिकरण होता क्या है,
तो जब व्यतिकरण का आशय ये होता है कि जब माध्यम में प्रकाश एक है, जब माध्यम दो हो जाए, प्रकाश को दो माध्यम हो जाए, यानी एक माध्यम जल की सतह, दूसरा माध्यम इसके ऊपर जो बब्बल से बुलबुला है, ठीक है। तो प्रकाश जब आता है तो एक बार माध्यम से रिफ्लेक्ट होता है और एक बार इससे रिफ्लेक्ट होता है। तो एक प्रकाश का दो हो जाना, फिर दो से एक होना, यही क्या होता है, व्यतिकरण होता है। और व्यतिकरण के कारण चीज़ें कैसी दिखाई देने लगती हैं, तो कलरफुल दिखाई देने लगती हैं। याद रखिएगा, व्यतिकरण के कारण जो है चीज़ें कैसी दिखने देने लगती है, रंगीन दिखाई देने लगती है। यानी सीढ़ी को हम जो मूवमेंट कराते हैं ना कॉम्पैक्ट डिस्क को, तो कलरफुल दिखता है। या वो उसी देखा जाए तो पानी में जो बबल्स होते हैं, साबुन के जो बुलबुले होते हैं, वो भी जो है कलरफुल दिखाई देते हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इंटरफेरेंस के कारण प्रकाश तो एक ही होते हैं लेकिन उसमें मीडियम जो है दो हो जाते हैं। पोलराइजेशन की बात करें तो प्रकीर्णन के कारण दिन में आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, यदि अंतरिक्ष में देखा जाए तो यह सफ़ेद होते हैं, काला दिखाई देता है। समुद्र का जल, ये भी जो है स्कैटरिंग का एग्जाम्पल है। चलिए, इसके बाद जो हम डॉपलर इफेक्ट की बात करें तो डॉपलर के बारे में जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि साउंड के लिए होता है। यानी जैसे जैसे माध्यम के पास अगर जो कोई पहुंचता है, सेम साउंड में है, तो उसकी साउंड बढ़ती चली जाती है, साउंड उसकी बढ़ती चली जाती है। फिर एक ऐसा समय आता है कि जैसे जैसे फिर से माध्यम से दूर होता है तो साउंड उसकी फिर से जो कम होती चली जाती है। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि डॉपलर इफेक्ट क्या है, तो ये साउंड से रिलेटेड है, ठीक है, साउंड से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे ट्रेन की जो बात करें तो ट्रेन में क्या होता है कि हम एक जगह खड़े होते हैं तो जो ट्रेन आती है तो उसकी आवाज़ जो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। एक ऐसा समय आता है जो कि एकदम हाईएस्ट पे होता है, फिर जैसे जैसे दूर होती है तो वैसे वैसे उसका आवाज़ भी कम होता चला जाता है। इसी को क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। यानी खगोलीय पिंडों में कृत्रिम उपग्रहों के वेग को मापने के लिए डॉपलर का प्रभाव किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे डिस्पर्सन। क्या जानेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो डिस्पर्सन की बात करें तो डिस्पर्सन का भी मेन मतलब क्या होता है, डिस्पर्सन का आशय क्या होता है, तो डिस्पर्सन का मतलब भी बिखराव होता है। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है, बिखराव होता है, ठीक है, बिखराव। और ये जो बिखराव जो होते हैं ना, कैसे होते हैं, क्रम में होते हैं। कैसे होते हैं, ये क्रम में होते हैं, ठीक है। अब क्रम में बिखराव का कारण क्या हो सकता है, तो इसमें जो है जब प्रकाश की तीन गुण एक साथ प्रभावी हो, जब प्रकाश की तीन प्रॉपर्टी एक साथ प्रभावी हो तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन या वर्णक्रम के नाम से इनको जानते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन या वर्णक्रम। ये तीन गुण कौन कौन से हैं, तो इसको समझ लीजिए। ये जो तीन जो गुण है ना, तीन गुण कौन कौन से हैं, तो इसमें एक आता है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा आता है प्रकाश का अपवर्तन, और एक आता है इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी तीन प्रॉपर्टी जब एक साथ होते हैं तो इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, वर्णक्रम या डिस्पर्सन के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो तीन जो प्रॉपर्टी जो बनती है ना, इसको हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, इस प्रकाश के स्पेक्ट्रम को। और स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि 7 रंगों का समूह हो जाता है, ठीक है। यानी जब ये तीनों प्रॉपर्टी जो है एक साथ होते हैं और ये जो है तीनों प्रॉपर्टी एक साथ होते हैं, और माध्यम यहाँ पे कैसा होता है, तो पारदर्शक माध्यम होता है। मीडियम कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट्स होते हैं। तो जब एक साथ ये जब माध्यम में जब प्रकाश जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या, प्रकाश डाइवर्ट भी हो रहा है, प्रकाश टकरा के रिटर्न भी हो रहा है, और प्रकाश टकरा करके रिटर्न नहीं भी हो रहा है। ये दोनों बातें, मतलब एक तो क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन। ये तीन प्रॉपर्टी जब एक साथ होते हैं तो इन्हीं तीन प्रॉपर्टी के कारण क्या, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम बनते हैं। और इस स्पेक्ट्रम में कलर कितने होते हैं, 7 रंगों का समूह, यानी 7 रंगों में बढ़ जाता है। यानी जैसे मैंने पहले ही बताया कि विक्षेपण का मतलब बिखराव होता है, और बिखराव यहाँ पे वर्ण मतलब क्या, क्रम में होता है। बिखराव क्रम में होता है, क्रम में इनका सबका एक जो है बिखराव हो जाता है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्पेक्ट्रम में, वर्णक्रम में सबसे ज़्यादा बिखराव किस कलर में होता है, स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा बिखराव जो किस कलर में होता है। तो इसमें यही चीज़ समझेंगे, यानी इसको याद रखिएगा कि डिस्पर्सन का मतलब क्या है,
कि जब प्रकाश की तीन प्रॉपर्टी एक साथ हो जाए, यानी परावर्तन हो जाए, अपवर्तन हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, यानी रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इन तीनों जब तीनों प्रभाव जब एक साथ जब होते हैं तो इसी को ये स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि 7 रंग एक साथ हो जाते हैं। बिखराव जो 7 रंगों में होता है ना, तो ये 7 रंग एक साथ हो जाते हैं, इसी को हम डिस्पर्सन कहते हैं। और डिस्पर्सन के कारण भी जो वस्तु जो होती है वो कई रंगों में दिखाई देती है। तो आजकल जैसे कि आपको पता है ना, जो आजकल पानी गिरा करके और उसी के ऊपर एक लाइट डाल दिया जाता है, और जब उससे जब प्रकाश जब आगे जब निकलता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है। यह जो है 7 रंगों में बढ़ जाता है, इसको याद रखिएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या हम डिस्पर्सन के नाम से जानते हैं। और ये किस पर डिपेंड करता है, तो डिस्पर्सन जो है किस पे डिपेंड करता है, तो तरंग दैर्ध्य पे। अभी मैंने स्कैटरिंग को भी यही बताया, प्रकीर्णन को भी यही बताया, और डिस्पर्सन भी किस पर डिपेंड करता है, तरंग दैर्ध्य, या इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं, वेवलेंथ। क्या कहते हैं इसको, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो इसी पे ये वो होता है। और इसमें वेवलेंथ के कारण विचलन मैंने बताया ना, अपवर्तन, तो ये भी किस पर डिपेंड करते हैं, वेवलेंथ पे डिपेंड करते हैं। और वेवलेंथ का मात्रक क्या होता है, वेवलेंथ का मात्रक क्या होता है, एगस्ट्रॉन्ग। और इसके लिए वेवलेंथ का आइडेंटिफिकेशन के हम क्या देते हैं, तो लेमडा देते हैं। क्या देते हैं, लेमडा देते हैं। यानी तरंग दैर्ध्य को लेमडा से डिफाइन किया जाता है, लेमडा से इंडिकेट करते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है तो एगस्ट्रॉन्ग होता है। यूनिट क्या होता है इसका, एगस्ट्रॉन्ग होता है। इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का, और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, तो वायलेट का होता है, ठीक है। तो ये जब 7 रंगों में जब बढ़ जाते हैं तो इसी को हम वेवलेंथ या स्पेक्ट्रम के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। जैसे कि ये प्रिज्म है, और इस जब प्रिज्म से ये जो श्वेत प्रकाश, ये प्रकाश कैसी होगी, श्वेत प्रकाश होगी। और श्वेत प्रकाश को जब हम क्रॉस जब कराते हैं तो यह जो है अलग अलग जो है ये कई रंगों में बढ़ जाते हैं, जैसे कि विबग्योर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम एक शब्द में बोलते हैं VIBGYOR, ठीक है। अब ये देख रहे हैं, ये प्रिज्म से क्रॉस कराया गया तो ये डिस्पर्सन हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है। मतलब यह जो है ये अलग अलग उसमें क्या हो रहे हैं, ये डाइवर्ट हो रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रभाव को, यानी एक प्रकाश का किसी माध्यम यहाँ पे कैसा हो जाएगा, तो पारदर्शी, मीडियम कैसा होगा, पारदर्शी माध्यम होगा। और इसी में यह जब क्रॉस जब होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको जो है हम बढ़क्रम या डिस्पर्सन के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह का जो प्राकृतिक, जो नेचुरल जो वर्णक्रम होता है ना, जो प्राकृतिक जो वर्णक्रम होता है, इसको हम इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्राकृतिक वर्णक्रम किसे कहते हैं, इंद्रधनुष को कहा जाता है। तो आगे अभी जो हम इंद्रधनुष के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। आगे जो हम इंद्रधनुष के बारे में भी जानेंगे, जैसे मैंने बताया वॉयलेट। अब यहीं पे इनका वेवलेंथ की अगर जो बात किया जाए तो इनका जो तरंग दैर्ध्य जो होता है, तो तरंग दैर्ध्य को हम किससे मेजर करते हैं, तो अभी मैंने बताया एगस्ट्रॉन्ग से। तरंग दैर्ध्य को किससे मेजर करते हैं, एगस्ट्रॉन्ग से। और वायलेट की बात करें तो ये जो वायलेट का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, यानी वेवलेंथ जो होता है वर्णक्रम में, तो 3900 से लेकर के 7800 एगस्ट्रॉन्ग के बीच होते हैं। वर्णक्रम कितना होता है, 3900 से लेकर के 7800 एगस्ट्रॉन्ग के बीच होते हैं, ठीक है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3900 से लेकर के क्या 7800 के बीच होते हैं, ठीक है। तो यानी वायलेट की अगर जो बात करें, तो वायलेट का जो वेवलेंथ जो होता है ये 3900 से लेकर के 4200 एगस्ट्रॉन्ग के बीच होते हैं। वही अगर इंडिगो की हम बात करें तो यह जो है 4200 से लेकर के 4500 एगस्ट्रॉन्ग के बीच होते हैं। वहीं अगर जो ब्लू कलर की बात करें तो 4500 से लेकर के 5000 एगस्ट्रॉन्ग के बीच होते हैं। वहीं अगर जो येलो कलर की बात करें तो यह जो है 5000 से लेकर के
5500 एंगस्ट्रॉम के बीच होते हैं। वहीं अगर जो ऑरेंज कलर की बात करें तो 5500 से लेकर के 6000 एंगस्ट्रॉम के बीच होते हैं। और वहीं अगर जिनकी बात करें तो 6000 से लेकर के 6800 एंगस्ट्रॉम के बीच होते हैं। और वहीं अगर जो रेड की बात करें, ग्रीन का जो है, ग्रीन का 5500 से लेकर के 6000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है, ठीक है। और वहीं रेड की अगर जो एंगस्ट्रॉम की बात करें तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है कितना, 6800 से लेकर के 6700 एंगस्ट्रॉम के बीच होते हैं। कितना, 6800 से लेकर के 6700 एंगस्ट्रॉम के बीच होते हैं। जबकि वहीं अगर जो ऑरेंज की हम बात करें तो 6000 से लेकर के 6700 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। 6000 से लेकर के 6700 एंगस्ट्रॉम के बीच होते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में इन सबका जो है आपसे एंगस्ट्रॉम वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, आप आराम से इसको बता सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होगा एंगस्ट्रॉम। सबको समझ आ गया होगा कि एंगस्ट्रॉम जो होता है 3900 से लेकर के 7800 के बीच होते हैं। सबसे ज़्यादा एंगस्ट्रॉम सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, तो रेड का सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे कम किसका होता है, तो वायलेट का। सबसे कम किसका होता है, वायलेट का। विवग्योर, बीच में जी होता है। ठीक है, विवग्योर, विवग्योर के नाम से इनको जाना जाता है। VIVGYOR, बीच में ग्रीन होता है। ठीक है, बीच में ग्रीन होता है, VIVG। ठीक है, और ग्रीन का कितना होता है तरंग दर, तो ग्रीन का तरंग दर जो 5500 से लेकर के 6000 के बीच होते हैं। ठीक है, जबकि येलो का वहीं जो है 5000 से लेकर के 5500 के बीच होते हैं। बढ़क्रम में तरंग दर जो है 3900 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और सबका एंगस्ट्रॉम अभी जैसे मैंने बताया भी 3900 से लेकर के ये VIVGYOR सबका सीक्वेंस है 5000 से लेकर के 5500। ठीक है, वायलेट का 3900 से लेकर के 4200 के बीच होते हैं। 4200 से लेकर इसके बीच होते हैं ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसको याद रखिएगा, वेवलेंथ वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं। और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसकी विजिबिलिटी भी क्या होती है, उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसकी विजिबिलिटी जो है ज़्यादा होती है। अगला हम जो जानेंगे रेनबो के बारे में जानेंगे। और रेनबो की अगर जो बात किया जाए तो यह जो है, यह एक प्राकृतिक प्रकाशिक घटना है। यह जो है प्राकृतिक प्रकाशिक घटना है, नेचुरल ऑप्टिक्स इंसिडेंट है। ठीक है, जो कि ये कब होता है, तो यह जो है वह जो है इसके होने का कारण क्या है, वर्षा के बाद सूर्य के प्रकाश का रेन ड्रॉप यानी वर्षा के बूंदों के साथ अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक यानी तीन प्रॉपर्टी जब एक साथ जब होते हैं, तो मैंने बताया था इसी को बढ़क्रम कहते हैं। यानी रेनबो को भी हम क्या कह सकते हैं, तो इसको प्राकृतिक बढ़क्रम क्या कहेंगे, इसको प्राकृतिक बड़ विक्षेपण प्रभाव कहेंगे, प्राकृतिक बड़ विक्षेपण प्रभाव कहेंगे। ठीक है, रेनबो को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल डिस्पर्सन कहेंगे, नेचुरल डिस्पर्सन। ठीक है, प्राकृतिक बड़ विक्षेपण प्रभाव कहेंगे। और ये प्रॉपर्टी तीन प्रकाश के एक साथ प्रॉपर्टी के कारण होते हैं। कब होता है ये, सूर्य के बाद होता है। सूर्य के प्रकाश के साथ बूंदों के साथ प्रकाश यानी जो रेन ड्रॉप जो होते हैं उनके साथ जो है तीन प्रॉपर्टी एक साथ होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं। और ये हमेशा जो है, यह हमेशा रेनबो जो है जब भी अगर जो बनेगा तो सूर्य के विपरीत दिशा में। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि रेनबो में सबसे विजिबल कलर कौन सा होता है, या प्राथमिक कलर में, प्राथमिक इंद्रधनुष में, इंद्रधनुष जो होते हैं दो तरह के होते हैं, इंद्रधनुष दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं प्राथमिक और एक को कहते हैं द्वितीयक। ठीक है, तो रेनबो से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि
प्राइमरी में कौन सा कलर होता है, सेकेंडरी में कौन सा कलर होता है, तो उस पर भी जो है हम बारी बारी से विचार करते चलेंगे, ठीक है। तो वहीं अगर जो रेनबो की हम बात करें तो रेनबो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राथमिक रेनबो, एक होता है सेकेंडरी, एक यानी प्राथमिक और एक सेकेंडरी रेनबो होते हैं। तो जो प्राथमिक रंग जो होते हैं, प्राइमरी रेनबो जो होता है, प्राइमरी रेनबो जो होते हैं तो इसमें कलर कितने होते हैं, 7 होते हैं। प्राइमरी रेनबो में कलर कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है, 7 होते हैं। और प्राथमिक रेनबो बनेगा कब, तो जब भी बनेगा तो यह जो है सूर्य के विपरीत दिशा में, कहाँ बनेगा, सूर्य के विपरीत दिशा में, और वर्षा के बाद। और इसमें कलर की अगर जो बात करें तो इसमें भी वो कलर कितने हो जाएंगे, 7 कलर होंगे। रंग इसमें कितने होंगे, 7 होंगे। और यह अस्पष्ट होगा, और अस्पष्ट के साथ यह जो है चमकीला होगा। यानी रेनबो दो तरह के होते हैं। तो वही सेकेंडरी में कलर की संख्या बढ़ जाती है, 14 हो जाते हैं, मतलब वो 13 होते हैं। मैं बताऊंगा कैसे होता है। जब भी रेनबो बनेगा तो सूर्य के बाद बनेगा, और सूर्य के वर्षा के बाद बनेगा, और सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। कैसा होगा, क्लियर होगा और चमकीला होगा। वहीं रेनबो की जो बात करें तो सबसे विजिबल कलर इसमें क्या होता है, रेड होता है। सबसे विजिबल कलर कौन, रेड होता है। सबसे ऊपर कलर कौन सा होगा, तो रेड होगा। कभी आपसे ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि रेनबो में सबसे ऊपर कलर कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे, रेड। सबसे नीचे क्या होता है, वायलेट। वायलेट के बाद कौन सा कलर हो जाएगा, इंडिगो। क्या हो जाएगा, इंडिगो, आई, ठीक है। इसके बाद ब्लू, ठीक है, ब्लू। इसके बाद जो है जी, वाई, देन ओ, ठीक है। यानी ये भी रंगों का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, तो VIBGYOR। लेकिन आर इसमें क्या होगा, सबसे ऊपर होगा। और मैंने एक नेचर बताया कि रेनबो में सबसे स्पष्ट दिखने वाला कलर कौन सा होता है, रेड होता है। इसको याद रखिएगा, रेड होता है। आगे भी हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, और वायलेट और इंडिगो। ब्लू, इंडिगो, मतलब VIBGYOR। इसको याद रखिएगा। ये जो है आपका प्राइमरी रेनबो। जबकि सेकेंडरी रेनबो की बात करें तो सेकेंडरी रेनबो में होता क्या है कि दो बार परावर्तन और दो बार परावर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। 2 बार परावर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के कारण जो रेनबो बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इस रेनबो को हम कहते हैं सेकेंडरी रेनबो। और इसमें कलर की संख्या कितनी हो जाती है, तो इसमें कलर 13 हो जाते हैं। और यह अस्पष्ट होता है। कैसा होता है, ये अस्पष्ट होता है। और ये भी किधर दिखाई देगा, तो सूर्य के विपरीत दिशा में। ये भी किधर दिखाई देगा, सूर्य के विपरीत दिशा में। याद रखिएगा, इसमें कलर जो है 13 हो जाते हैं। बीच में इसमें रेड होता है, इसमें बीच में रेड होता है, ठीक है। जैसे देखिए, बीच में इसमें रेड होते हैं, ठीक है। और इसमें कलर जो है, कुल कलर इसमें डबल बाउ बन जाता है। इसमें जो डबल बाउ बन जाते हैं, बीच में इसमें रेड होते हैं। सीक्वेंस इसका सेम हो जाता है। इंद्रधनुष में लाल प्रकाश की दृश्यता सबसे ज़्यादा होती है तथा बैगनी की सबसे कम होती है, ठीक है। वहीं जो है हम टाइप ऑफ कलर के बारे में भी जानेंगे। लेकिन आज के क्लास में इतना ही रहने दें। फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। इसमें जो है इससे रिलेटेड जो कुछ मैक्सिमम चीज़ों को समझा जाएगा।